अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मसाला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन। आपको 1 चिकन चाहिए होगा। उसके बाद चाहिए टमाटर, जो कि मेरे पास 4 अदर टमाटर थे, यानी कि 4 टमेटोज़। मैं इसका 2 वे ऑफ डिफरेंट आपको बता देती हूँ कटिंग का। 1, मैंने ये इसका छिलका उतार कर, इसकी स्किन पील ऑफ कर कर इसको ऐसे इसके क्यूब्स में काट लिया। आप ऐसे भी काट सकते हैं। अगर आप इजी वे करना चाहें तो बेस्ट ये है कि इसके छिलके उतारे बगैर, इसको बिल्कुल पील करने के बगैर आप इसके 4-4 पीस कर लीजिए ऐसे। और आपको ये मेरे पास लॉन्ग बनाना पेपर है, इसको मैंने भी काट लिया गोल गोल सा। इससे हंडिया में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसको यूज़ किया करें जब आप अपना कोई भी मसाले की ग्रेवी बनाना चाहें। उसमें बनाना पेपर जो है, इसको बनाना पेपर भी कहते हैं, लॉन्ग और लॉन्ग रेड पेपर भी कहते हैं। तो ये आपको आसानी से मिल जाती है मार्केट में, नॉर्थ अमेरिका में। तो इसको बनाना पेपर कहते हैं, ये आप ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद मुझे चाहिए ऑनियन। ये मेरे पास आलमोस्ट 1.5 ऑनियन है। अगर आपके पास 2 स्मॉल साइज़ के हैं तो आप 2 लीजिएगा। मेरे पास बड़े साइज़ के थे तो मैंने 1.5 लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए योगर्ट। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट है। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 3 टेबल स्पून। उसके बाद मुझे चाहिए रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। क्रश पेपर यानी पिज़्ज़ा पेपर, इसको ये मैंने लिया है 1/2 टी स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी 1/2 टी स्पून है। हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टी स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट। गरम मसाला 1/2 टी स्पून। उसके बाद मेरे पास गार्निश के लिए है कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज़। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है तो इसलिए मैं ले रही हूँ। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप ना इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए जिंजर, ये जूलियन में कटा हुआ जिंजर है। तो अब चलते हैं इसके मेथड की। एक पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया। मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाता है हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। व्यूअर, ये मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल में चिकन डाला था। ये थोड़ा फ्राई हो रहा है। देखिए चिकन ने कितना सारा पानी छोड़ा है। अब इस स्टेज पर जैसे ही चिकन फ्राई हो रहा है मैं इसमें क्यूमन सीड यानी कि ज़ीरा शामिल कर दूँगी और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर हम चिकन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, चिकन को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। देखिए जब उसकी शक्ल इस तरह की हो जाए तो आलमोस्ट ये हाफ़ पक चुका है। तो मैंने इसको निकाल लिया। खाती चलूँ कि ये जो मेरे पास जिस ऑयल में मैंने चिकन बनाया था उसके अंदर देखिए, अगर आप देखें तो इसमें आपको चिकन का स्टॉक यानी कि उसकी यखनी नज़र आ रही होगी, क्योंकि जब हमने इसको फ्राई किया है तो उसकी यखनी निकली। हमने इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जो हमने ओनियन काटे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम सौते कर लेंगे। जी तो व्यूअर, जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज कर लेते हैं तो साथ इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 2 से 3 मिनट तक हम मज़ीद पकाएंगे। जी तो व्यूअर, इस स्टेज पर देखें ये भुनने प्याज और लहसुन अदरक का जो पेस्ट था ज़ीरे के साथ ये भुन रहा है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर यानी कि टमेटोज़ एंड ये सब्ज़ मिर्चें, जो बनाना पेपर है मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसको कवर करके इसको पकने देते हैं जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए टमाटर गल गया और इनका छिलका ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ऐसे करके आप सब टमाटर का छिलका उतार लीजिएगा। बहुत सिंपल है। जी तो व्यूअर, ये देखिए मैंने सब टमाटर के छिलके ऊपर से उतार लिए। मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ। ये देखिए बिल्कुल मसाला बन गया। अब देखिए इन टमाटर को आप किसी भी स्पैचुले की मदद से, चम्मच की मदद से ऐसे दबाएंगे। और इसका दबाना इतना ज़रूरी भी नहीं, जैसे ही आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो इसका एक मसाले की शक्ल आती जाएगी इसमें। अब हम इस स्टेज में इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, क्रश चिलीज़, हल्दी, टर्मरिक पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इसको 2 से 3 मिनट मसालों को भून लेते हैं। जी तो व्यूअर, मसाला भुन गया। ये देखिए क्योंकि ये मसाला चिकन बन रहा है तो इसमें मसाले की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए चिकन से। तो ये देखिए मसाला बन गया। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी चिकन जो हमने
फ्राई किया था, मतलब डीप फ्राइड नहीं था ये। इसके अंदर जितना भी इसका थोड़ा सा ये जो यखनी है जो पानी की सूरत में, ये आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। इसको मिक्स करें, 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर कर दें। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन में। जी तो व्यूअर आए देखते हैं, ये देखिए बहुत प्यारा सा अच्छा सा इसमें कलर आया। हर इंसान का अपना तरीका है पकाने का, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्याज को रेड ना किया करें, जिससे हंडिया की शक्ल चेंज हो जाती है। ये देखें इसकी पिंक शक्ल है, रेड है, ब्लैक नहीं हुई। तो ब्लैक नहीं होना चाहिए, लाइक रेड कलर रहना चाहिए हंडिया का। अब इस स्टेज में मैं इसमें योगर्ट ऐड कर रही हूँ। योगर्ट ऐड करके हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट पका लेते हैं। कवर करके मीडियम आंच पर पकाइएगा, क्योंकि अब योगर्ट डाला है तो ये नीचे लग भी सकता है। तो मीडियम आंच पर इसको, मीडियम हीट पर इसको पकाएंगे कवर करके। तो व्यूअर इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी कोरिएंडर, अदरक और सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला। अब हम इसको मज़ीद दम पर रख देते हैं 3 मिनट और फिर इसको डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर मसाला चिकन रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँ। और जो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।